तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ट्यूब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी चैनल में। तो पिछले पार्ट वन में हमने 56 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब हम सत्तावन से 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 57 का हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 53 का हमारा ऑप्शन नंबर बी और 59 का भी ऑप्शन नंबर बी। जो 60वां क्वेश्चन है उसका भी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। 61वें क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। 62 का भारत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा था, तो उसने उसे देश भाषा कहा था। ठीक है। तो 63 ग्रीम नियम का संबंध किससे है, तो ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस तरह से हमने कहा था कि ये पेपर हमारी बुक से नहीं बनाया गया है बल्कि कोड। 64 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 65 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 66वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सब प्रथम उपयोग जो गुजरात में किया गया था। 67 का नागरी लिपि का सुधार काका कालेकर समिति ने की थी। 68 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। 69 का हमारा ऑप्शन नंबर ए। 70 का हमारा ऑप्शन नंबर डी। 71 का हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। और यहाँ पे किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो बनारस की बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस करेक्ट आंसर। 73 का साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ब्रजबुली किस क्षेत्र, तो ब्रजबुली हमारे असम के क्षेत्र में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें जो मलयालम है हमारी वो भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। संविधान के 8वें अनुसूची में हमारी नेपाली भाषा सम्मिलित है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन शामिल है, तो इसमें हमारा बुंदेली शामिल नहीं है। ठीक है। 78 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जनपद हिंदुस्तानी। 69 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो 80वां क्वेश्चन है, जो अपभ्रंश की उत्कालीन अवस्था का नाम हम जो है वो अवट है। ठीक है। और 81वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और इसका इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अपराध शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं, तो सीओएन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है, तो ये अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युगम है, तो खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है। कौन सी बोली आकार बहुवल है, तो खड़ी बोली है। ठीक है। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर लौ किस वर्ग की ध्वनि है, तो ये पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाह्य प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के भेद, तो इसमें हमारे वर्णों के भेद हो जाएंगे हमारे कदम होना नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दो, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थानी हिंदी नहीं है, तो इसमें कोई भी राजस्थानी हिंदी नहीं है। तौलिया पुर्तगाली शब्द है और इसमें तारीख हमारी जो तारीख हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। और कौन सा शब्द यौगिक है या रूढ़ नहीं, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द फारसी शब्द है, तो दाग फारसी शब्द है। रूढ़ है, यौगिक नहीं, तो इसमें पीला हमारा रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है वो। और कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें जो कवि हमारा वो तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो किसान हमारा वो तत्सम शब्द नहीं है। और 100वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं वो पेपर हमारे जो पाठ्यक्रम से बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं इसे, क्योंकि जितने भी पाठ्य पुस्तक जो जो कोड संख्या है वो ACCH 101 है, और जबकि उन्होंने हमें ACCH 102 का सिक्स के सिलेबस से देना था, उन्होंने 101 के सिलेबस से दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें।